सिविल्स गुरुकुल के नियम। तो सिविल्स गुरुकुल क्या है? मिशन शक्ति प्रोग्राम, जिसमें गर्ल्स को हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से स्कॉलरशिप के लिए हमने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, जिसमें काफी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उसका फाइनल रिजल्ट आके सारी की सारी सीट जो है वो अकोमोडेट करी जा चुकी हैं। हमने एक कंप्लीट बिल्डिंग में एक एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आपको गुरुकुल जैसा एनवायरनमेंट मिल सके आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी का। अब क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स की सीट्स फिल हो चुकी हैं, तो अब आगे के प्रोसेस में आज हम बात करेंगे कि आपके जो रूल और रेगुलेशंस सिविल गुरुकुल के क्या रहेंगे। ये सारा डिटेल वीडियो है, इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा, कब आपको शिफ्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपका डेली बेसिस पे शेड्यूल रहेगा, और अगर मान लीजिए कोई भी आपके डाउट्स हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। वैसे तो देख लीजिए, अब आपका एक पहली चीज तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो सेपरेटली बन चुका है, और सारे के सारे जो गर्ल स्टूडेंट है जिन्होंने इसको इसमें फाइनलाइज किया गया था वो एड अप हो चुकी हैं। अगर फिर भी आई थिंक अगर कोई मिस है आपको लगता है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये जो पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी जाएगी। तो सबसे पहली जो हमारी डेट है वो रहेगी 15 अगस्त, क्योंकि हमने सोचा था कि 15 अगस्त से ही ये शुरू करेंगे, बट 19 अगस्त को आपका रक्षाबंधन था, तो फिर अब उसकी डेट को हमने 20th में शिफ्ट किया है, जो शिफ्टिंग की डेट रहेगी। बट 15 अगस्त को आपका रूम अलोकेशन कर दिया जाएगा ऑनलाइन मोड में थ्रू लॉटरी सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए कि मुझे सेपरेट रूम अलोकेट हो गया है क्या। तो उसमें उसका जो प्रोसेस है जूम कॉल के थ्रू रहेगा, और आपको डिटेल जो है वो ग्रुप में ही शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ही रहेगा। तो 15 अगस्त को आपका रूम एलोकेशन रहेगा। उसके बाद 20 अगस्त को, क्योंकि 19 को आपका रक्षाबंधन है, आप आराम से फेस्टिवल मनाएं, घर वालों के साथ रहें। 20 अगस्त को आप शिफ्ट करेंगे चरखी दादरी एट सिविल्स गुरुकुल। आपको लोकेशन जो है वो ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, और आपको ट्राई करना है कि आप एज सुन एज पॉसिबल आ जाएं 20 तारीख को 12 बजे आफ्टरनून तक आपको ट्राई करना है। उसके बाद उस दिन आपका जो शेड्यूल रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में आएंगे, तो एक सेशन हमने प्लान किया है कि 2 बजे के आसपास हम पेरेंट्स के साथ भी रखेंगे, बच्चों के साथ भी रखेंगे, ताकि आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको पर्सनल लेवल पे उसी टाइम पे एड्रेस किया जा सके। उसके बाद 21 तारीख को आपका ओरिएंटेशन क्लास रहेगी डॉक्टर मेहता आईएएस एकेडमी एडमिन ब्लॉक पे, जो कि हमारा मेजबान चौक पे है। तो इसी क्लास जिसमें अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक साल किस तरीके से हम चलेंगे वो कंप्लीट ओरिएंटेशन दिया जाएगा। पर्सनल लेवल पे आपके काउंसलिंग सेशन रहेंगे 21 से लेकर 23 अगस्त। तो वो जैसे ही आपका ओरिएंटेशन क्लास रहेगा उसके बाद आपको स्लॉट्स दे दिए जाएंगे कि भाई आपका ओरिएंटेशन सेशन जो है, उसके बाद काउंसलिंग सेशन, पर्सनल काउंसलिंग सेशन रहेंगे, जिसमें आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको जज किया जाएगा, और उसके हिसाब से आपके आगे का जो शेड्यूल है वो डिसाइड किया जाएगा। आपको क्या सोर्सेज ऐड करने हैं, क्या टेस्ट करने हैं, ठीक है, प्री के देने हैं, मेंस के देने हैं, पहले किस चीज पे फोकस करना है, ऑप्शनल पे कितना फोकस करना है, हर चीज पर्सनल लेवल पे आपको बताई जाएगी। तो ये 21 से लेके 23 तक अपना इस तरीके से चलेगा। एक दो दिन ऊपर नीचे रख सकते हैं, नीड के हिसाब से रहेगा। तो सारे के सारे सेशन आपके मेरे साथ रहेंगे, प्रदीप सर के साथ रहेंगे, और इनको अपन कंप्लीट करके ओरिएंटेशन और काउंसलिंग सेशन ये आपका 20, 21, 22, 23 यानी अगले 4 दिन में आप यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको एक अलमीरा मिलेगी जिसमें आप अपने क्लोथ्स जो हैं वो रख सकते हैं, अपने स्टडी के लिए आपको, जैसे मान लीजिए आप बुक्स जो लेके आए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सेकंड चीज, आपको स्टडी टेबल मिलेगी, काफी स्पेशियस टेबल हमने आप लोगों के लिए बिल्ड करी है, वो भी सारा अभी रेडी हुआ है। एक आपको चेयर मिलेगी, एक आपको बेड मिलेगा, बेड भी 6x3 साइज का है, तो 6 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है। तो उसके लिए अब ये चारों चीज आपको एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको क्या लेके आना है, हमारी तरफ से कुछ सजेशन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप पिलो, मैट्रेसेस लेके आए, 6x3 की बेडशीट, ब्लैंकेट आप लेके आ सकते हैं, बेसिक यूटेंसिल आप लेके आ सकते हैं। फूड आपको जो है वो टिफिन में सर्व किया जाएगा, जो कि हमने बताया था अन्नपूर्णा किचन आप लोगों के लिए रेडी हो चुकी है। तो जिस दिन भी आप आएंगे उसी दिन से आपको फूड उसी टाइम से सर्व किया जाएगा, 3 टाइम आपका फूड रहेगा। उसके अलावा बट आप ला सकते हैं, प्लेट है, स्पून है, कप है, टी के लिए वाटर बॉटल है, या फिर कोई भी यूजफुल आइटम जो आपको लगता है कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको काम आएगा, वो आप लेके आ सकते हैं। उसके अलावा देखिए, जो डेली शेड्यूल रहेगा सिविल्स गुरुकुल का,
वो क्या रहेगा, हम अपनी तरफ से आपको चाहेंगे कि आप इसी शेड्यूल को फॉलो करें, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के चरखी दादरी शिफ्ट हो रहे हैं, एकेडमी के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि कम से कम जो हम मेन प्रॉब्लम जो है, डिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम रहती है, कई बार हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहते हैं कि आप फिक्स टाइम पे उठें, फिक्स टाइम पे सोएं, और आपके पढ़ने के ब्लॉक्स भी जो है वो फिक्स रहें, ताकि हम तभी उस चीज का फायदा सबसे ज्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि हम इसी पर्पज से सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं। 5 बजे आपको उठना है, उसके बाद 5 से लेकर 6 बजे तक आपका फ्रेशन अप हो सकते हैं, योगा मेडिटेशन का टाइम रहेगा। हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से 40 मिनट 30 मिनट का सेशन अपने लिए रख सकते हैं, कुछ क्यूमुलेटिव भी कर सकते हैं, वहां पे भी काफी स्पेस है, बाहर भी आप जाके कर सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। 6 बजे आपका रोल कॉल रहेगा, मतलब आपकी सारी की सारी अटेंडेंस 6 बजे ली जाएगी कि सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं क्या। 6 से लेकर 7 बजे आपकी रिवीजन क्लासेस रहेंगी। ये राउडी क्लासेस जो आपकी चल रही थी उनको भी हम रिज्यूम करेंगे, प्लस इसमें एक चीज है कि आप लोगों के हिसाब से हम डिस्कस करके डेली 1 घंटा ये हम साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस टाइप की क्लासेस आपको सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव बेनिफिट दे सकते हैं, उसी को प्लान किया जाएगा। तो 6 to 7 एकेडमी की तरफ से क्लास रहेगी आपके सिविल्स गुरुकुल में ही, वहीं पे आपकी लाइब्रेरी रेडी करी गई है, लाइब्रेरी कम क्लासरूम रहेगा, उसी में आपकी क्लासेस रहेंगी जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। उसके बाद 7 से लेकर 8 बजे तक आपका स्टडी टाइम रहेगा, आप खुद पढ़ेंगे, मतलब 6 से 7 आपकी क्लास रहेगी, मेरे साथ, प्रदीप सर के साथ, या कोई और जो टीचर रहेंगे उनके साथ हो सकती है। 8 to 9 आपका रहेगा ब्रेकफास्ट का टाइम, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम आपका फिक्स है। ये 8 से 9 हमारी तरफ से, मान लीजिए 8 बजे आपका टिफिन जो है वो आ जाएगा, और 9 बजे उस टिफिन को आपके साथ लेके वहां से लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा। अब देखिए 9 से लेके 1 बजे तक आपका अपना सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, 4 घंटे का एक ब्लॉक हमने बनाया है, 2 घंटे का यहाँ पे हो गया, 4 घंटे का ये ब्लॉक रहेगा सेल्फ स्टडी टाइम। आपको जो भी पर्सनल लेवल पे हम देखेंगे कि भाई आपको किस तरीके से चलना है, तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएंगे कि मुझे जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है या ऑप्शनल पढ़ना है, वो आप अपना करेंगे। तो आप अपना रूम में भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम रहेगा। उसके बाद 1 से 2 आपका लंच टाइम रहेगा, अगेन 1 बजे आपको खाना मिल जाएगा, टिफिन आ जाएगा, 2 बजे आपका टिफिन वहां से उठ के चला जाएगा, ठीक है, मतलब लेके चले जाएंगे। 2:30 to 7:30 आधे घंटे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एकेडमी की क्लासेस देखिए, जो हमारे यहाँ पे चल रही हैं ऑफलाइन क्लासेस, थर्सडे से लेकर संडे तक, आप चाहेंगे तो उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जो अर्जुना या अभिमन्यु बैच की रहेंगी, जो एचसीएस यूपीएससी प्री और मेंस को फोकस करते हुए हैं। अगर आपको नीड लगती है कि हाँ हमें एकेडमी की क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्लॉट को अगेन अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आवर पॉइंट इज कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहे, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है ये फाउंडेशन क्लासेस हैं, तो आपको इन फाउंडेशन क्लासेस की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके आए हैं 2 से 3 साल, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 7:30 तक आप अपना शेड्यूल रखेंगे, 7:30 to 9 आपका फिर से सेल्फ स्टडी टाइम और डिनर टाइम रहेगा, तो आपको 7:30 बजे के आसपास डिनर जो है वो मिल जाएगा। 9 बजे अगेन आपका डब्बा वहां से उठ के चला जाएगा। अब 9 बजे आपका अगेन एक रोल कॉल रहेगा, सुबह 6 बजे आपकी डेली रोल कॉल रहेगी और 9 बजे आपकी डेली रोल कॉल रहेगी। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप 10 बजे से पहले आराम से सो जाएं, ताकि आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप मिले। 10 बजे के आसपास सो जाएंगे, 5 बजे तभी आप उठ पाएंगे। अब अगर आप मतलब वी विल वांट कि आप इसी शेड्यूल में ही अपने आप को डिसिप्लिन करें, उसके अलावा अगर कुछ स्पेशल नीड के हिसाब से डिफरेंट नीड्स रहेंगी तब हम उनको देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले कर्फ्यू टाइमिंग हम बात कर लेते हैं, रात को 9 बजे आपका लास्ट एंट्री टाइम रहेगा। उसके अलावा अगर आपको दिन में कहीं भी जाना है तो आप अपने रजिस्टर में एंट्री करके जाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं, किस पर्पज से जा रहे हैं, और आपका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, वो आपको उसमें फिल करना है। सेकंड, गेस्ट पॉलिसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेजिग्नेटेड आवर्स में ही गेस्ट को पेरेंट्स या स्टूडेंट कोई आना चाहते हैं तो उनको परमिट किया जाएगा। आपको 2 दिन पहले एडवांस में बताना पड़ेगा कि ये गेस्ट मेरे से मिलने आ रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तब एक अलग चीज रहेगी, बट एक रूटीन में हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टे फीमेल गेस्ट के लिए रहेगा 24 आवर्स, जो कि फ्री रहेगा, वंस इन अ मंथ। मान लीजिए मदर आना चाहती हैं, सिस्टर आना चाहती हैं, बट उसके अलावा अगेन अगर नीड बेस पे 2 से 3 दिन भी रुकना पड़ता है तब भी हम आपको अलाउ करेंगे, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट रूटीन में हम बता रहे हैं।
थर्ड, रूम मेंटेनेंस में आपका क्या रहेगा, आपको अपने रूम को क्लीन रखना है। टॉयलेट जो है वो एकेडमी के जो क्लीनिंग स्टाफ है उनकी तरफ से मेंटेन करे जाएंगे, क्योंकि 3 रूम्स पे 2 टॉयलेट हैं, तो उनको एकेडमी देखेगी। उसके अलावा बाकी जो आपका रूम का एरिया है वो आपको देखना है, ठीक है। तो उसमें जैसे टॉयलेट्स का हो गया या फिर स्टेयर्स वाला हिस्सा हो गया है, तो वो एकेडमी की तरफ से रहेगा, क्योंकि कॉमन एरिया है। बाकी रूम्स वाला जो हिस्सा है वो आपको खुद ही मेंटेन करना है। अगर कोई डैमेज होता है तो कोई उसके लिए हम आपको बता देंगे कि अगर किसी ने स्पेसिफिक डैमेज, इंटेंशनल डैमेज है, अनइंटेंशनल डैमेज है, उसके हिसाब से आपको बताया जा सकता है, इट विल बी चार्जेबल। फिर नंबर 4, नॉइज कंट्रोल। आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। लाउड म्यूजिक, लाउड नॉइसेस विल बी डिस्करेज, स्पेशली इन द पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही पर्पज से जुड़ रहे हैं कि अच्छे तरीके से कनेक्ट होकर पढ़ाई करके हम सिविल सर्विसेज में क्लियर कर सकें। उसके अलावा जैसे फोन कॉल्स है या वीडियो कॉल्स है, तो आप अपने रूम में ही फोन कॉल्स कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका प्राइवेट स्पेस है, आप किसी दूसरे इंसान को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस रहेंगे जैसे कि बालकनीज है या रूफटॉप है, दे आर ऑफ लिमिट्स फॉर द कॉल। आप वहां पे जाके कॉल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, आप रूम में रहिए, आराम से कॉल करिए। दैट इज हाउ यू हैव टू मेंटेन। अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी, जैसा मैंने आपको बताया, 6 AM एंड 9 PM आपकी रहेगी। डिसिप्लिनरी नॉर्म्स, सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करें सारे के सारे जो आपके कलीग्स हैं या फिर एकेडमी के जो स्टाफ आपके साथ रहेंगे, तो उनको आप कर्टेसी के साथ ट्रीट करें। प्रोहिबिटेड आइटम्स, अल्कोहल, ड्रग्स, वेपन और कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम जो है वो आपका बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेगा सिविल गुरुकुल में। अनऑथराइज्ड एब्सेंस, लिविंग विदाउट परमिशन और मिसिंग द कर्फ्यू, तो वहां पे डिसिप्लिनरी एक्शन आपका लिया जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन, मान लीजिए बार बार आप अगर इनडिसिप्लिन हो रहे हैं तो यू कैन बी एक्सपेल्ड आल्सो फ्रॉम द सिविल गुरुकुल, ठीक है। उसके अलावा बुलिंग, हरासमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर दैट। आप किसी के भी साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन गिव अस कंप्लेंट इन रिटन फॉर्मेट, उसका भी आपको समझा दिया जाएगा। नंबर 5 है ड्रेस कोड। आपको एक अप्रोप्रिएट ड्रेस जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी पब्लिक एरियाज में, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल। उसके अलावा आप अपने रूम में फ्रीली ड्रेस कर सकते हैं, रिस्पेक्टिंग अवर कल्चरल वैल्यूज। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप हरियाणा के चरखी दादरी शहर में रह रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि क्योंकि हर जगह की अपनी एक कल्चर होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वी आर फ्री, वी आर लिबरल, बट देन अगेन हमें अपने जो सभ्यता है उसको मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बोला जाएगा ये पहनना है वो नहीं पहनना, तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल मतलब एक डिसेंट आपको ड्रेस कोड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, प्राइवेसी का आपको रिस्पेक्ट करना है, दूसरों के रूम में आप विदाउट परमिशन एंट्री ना करें, एटलीस्ट आप आपस में एक दूसरे के साथ इतना सामंजस्य बना लें। कम्युनिटी लिविंग में जो अलग अलग एक्टिविटीज रहेंगी, देखो अब एकेडमी की तरफ से वी विल बी हैविंग मैनी, जैसे वीकली बेसिस पे पढ़ाई तो अपनी चलती ही रहेगी, आपको कम्युनिकेशन पे लेके, करेज पे लेके, डिसीजन मेकिंग पे लेके, एथिक्स पे लेके और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेके बहुत सारी एक्टिविटीज भी करवाई जाएंगी। आपकी पढ़ाई के टाइम के अलावा, पढ़ाई का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, बट हाँ आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में ये हम क्योंकि एक अलग विजन से इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, आपके सिविल्स की तैयारी कैसे बेस्ट से बेस्ट हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट में, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनमें पार्टिसिपेट करें, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाएं। आपको कोई भी इशू है तो आप उस इशू को रिटन में हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको एज सुन एज पॉसिबल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी प्रॉम्प्टली एड्रेस करेंगे। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपनी बिलोंगिंग्स की रहेगी। अगर कोई भी जैसे वहां पे सीसीटीवी कैमरास हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट रहेगा, बट फिर भी जैसे अपने बस में लिखा रहता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, तो आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि अनऑथराइज्ड एंट्री वैसे भी नहीं है। आपको सारे रूल रेगुलेशन जो है उनको कंप्लायंस करना पड़ेगा, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन एंड एक्सपेल्शन कैन हैपन, क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, बट इनडिसिप्लिन एंड डिसरिस्पेक्ट वी विल नॉट बी टॉलरेटिंग एट ऑल, ठीक है। नोट है ये जो सारे के सारे हैं ये बेसिकली एक रिस्पेक्टफुल, सिक्योर और कल्चरली सेंसिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा गुरुकुल है उसको हम अच्छे तरीके से ऑपरेशनल बना सकें और जो डिजायर रिजल्ट है उसको हम अचीव कर सकें। जो भी गाइडलाइन है उनको अगेन अगर कोई नई नीड आती है, कुछ होता है, तो उसके हिसाब से रिव्यू करा जा सकता है, वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा और आप सब लोगों का एक ही एम है कि सब मिलके वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें हम सब मिलके पढ़ाई अच्छे से कर सकें और सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट कर सकें कि यस दिस इज हाउ आल्सो थिंग्स कैन बी डन। और जैसा जिस दिन आप लोग पेपर देने आए थे उस दिन भी आप लोगों से बात हुई थी, आपकी पढ़ाई हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है, आपका सेफ एनवायरनमेंट हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको डेफिनेटली हम सोल्व करेंगे, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं
15 तारीख को रूम एलोकेशन में उसकी अपडेट आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी और 20 तारीख को चरखी दादरी एक छोटा सा फंक्शन आपकी एंट्रेंस पे रहेगा, तो उसी दिन सब लोग आने की कोशिश करें एंड आप अपडेट कर दें। अगर आप उस दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अकेडमी सोनू सर को आप बता सकते हैं, नंबर आपके पास होगा ही, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।